सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। उस टॉपिक के हिसाब से जो पहला उसमें पॉइंट गिवन है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, इसके बारे में गिवन है। ठीक है, तो हम इसके बारे में सबसे पहले मैंने एक हेडलाइन ऐसे दे दी, एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है, तो क्या होता है हम जानते हैं, व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, इसके बारे में आप लोग लिख लें, नोट भी बना लेना। व्हेन acids and bases react with metals, they give salt and hydrogen gas ये होता है। क्या देते हैं, जब भी एसिड एंड बेसिस मेटल से रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट देते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लिखते हैं। एग्जांपल लिखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल में सपोज यहाँ पे हम जिंक ले लेते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, तो Zn प्लस H2SO4 हमने ले लिया। ये क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने रिएक्ट करा है, जिंक मेटल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, एसिड के साथ पहला हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखा ये बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे रिलीज होगा, तो ये आप देख सकते हैं जिंक प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ये मेटल, मतलब मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एग्जांपल मैंने जिंक के हिसाब से लिया, तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये तो एसिड के साथ हो गया, दिस वन इज एसिड, है ना। ये क्या है आपका, ये एसिड है ना, यहाँ पे एसिड के साथ। अब बेस के साथ देखते हैं, जिंक को ही हम लेते हैं, बेस हमने ले लिया NaOH। ठीक है, NaOH ये क्या है आपका, बेस है, ये क्या है आपका, बेस है। ठीक है, ये हमने बेस ले लिया, तो ये क्या बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ये क्या है, ये है आपका सोडियम जिंकेट। क्या है, जिंकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन हमने अभी किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये कई बार पूछा गया है। एनसीईआरटी से ये एग्जाम्स में, यहाँ तक कि बोर्ड के एग्जाम में भी ये इक्वेशन आ रखा है। 2018 में, मेरे ख्याल से 2018 में ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, जिंक के साथ अगर NaOH रिएक्ट करेगा तो ये आप बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आप मतलब ध्यान से इसको ठीक से लर्न कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बात तो पता चल गई यहाँ पे कि जो एसिड्स होते हैं और बेसिस होते हैं, जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं, ये सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपको लिख लेना है। अब इस पे एक्टिविटी गिवन है। ठीक है, एक्टिविटी जिसमें हम देखेंगे, बुक में गिवन है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड रखा है और उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाल दिया। ठीक है, वो फिटेड है, पूरा एयर फिटेड है चारों तरफ से, और उसमें से एक पाइप हमने निकाल के दिखाया। उसमें एक बेसिकली यहाँ पे पूछा जाता है कि जो यहाँ पे गैस रिलीज होता है, आप बोल रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस है, तो हाउ कैन यू टेस्ट दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस। आप इस गैस को कैसे टेस्ट करोगे कि जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है, ये क्वेश्चन आता है बेसिकली। तो चलिए, यहाँ आपने नोट कर लिया, आगे हम उसी के बारे में करते हैं। आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, तो एक थोड़ा बहुत एक्टिविटी का जो क्वेश्चन है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ ऐसे है, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, जो फुल्ली फिटेड है, यहाँ पे आप देखोगे, और यहाँ पे सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, H2SO4 है, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया, जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए इसमें, है ना, छोटे छोटे जिंक ग्रैन्यूल्स इसके अंदर हमने डाल दिया। छोटे छोटे हमने क्या डाला, जिंक ग्रैन्यूल। तो क्या होगा,
थोड़ी देर बाद इसमें कुछ रिलीज होते हुए नज़र आएगा, सॉल्ट बनेगा। और यहाँ पे हमने इसको फिटेड कर रखा है। यहाँ से एक मैं ट्यूब बना रहा हूँ, इस ट्यूब को ऐसे करके लेके जा रहा हूँ, आप देखिए। ये कुछ इस टाइप से है ये ट्यूब, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक कंटेनर रख दिया। इस कंटेनर में मैंने क्या किया है, इस कंटेनर में मैंने एक सोपी वाटर ले लिया है, जो है ना ये सोपी सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर सोपी सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे ऐसे बबल्स दिखेगा, ऐसे करके ना बबल्स आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अगर एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक पॉप, जो हम यहाँ पे एसिड्स और बेसिस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हमने इक्वेशन अभी देखा था, उसके हिसाब से हमने एक एक्टिविटी जो गिवन है एनसीईआरटी में, यहाँ पे हमने शो किया आपको कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है और जिंक ग्रैन्यूल्स इसके अंदर जब डाल रहे हैं तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है कि आप कैसे बताओ कि जो गैस रिलीज हो रहा है ये हाइड्रोजन गैस ही है। मतलब यहाँ पे हम टेस्ट क्या कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक हम डाल सकते हैं, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं ये एक्टिविटी के थ्रू। तो हमने एक सील किया हुआ, हमने एक टेस्ट ट्यूब को सील कर दिया है, ठीक है। और उसमें से एक पाइप को हमने क्या किया है, पास किया है, सोपी सॉल्यूशन यहाँ पे हमने कंटेनर में ले रखा है उसके अंदर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स जब उसके अंदर हम डालेंगे तो ये क्या होगा, ये एक गैस रिलीज करेगा और सॉल्ट बनाएगा। तो जो सॉल्ट है वो ये सॉल्ट है, जिंक सल्फेट है। और जो गैस निकल रहा है उस गैस को वी मेड दैट गैस टू पास थ्रू ए सोपी सॉल्यूशन, है ना, वी मेड दैट गैस टू पास थ्रू ए सोपी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने सोपी सॉल्यूशन में जब पास किया तो कुछ बबल्स फॉर्म हुए। आज जब उस बबल्स के पास हमने बर्निंग कैंडल लाए, जब हम बर्निंग कैंडल लेके आ रहे हैं तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो दिस पॉप साउंड प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एकदम सिंपल है, आप इसको एक बार फिर से देखिए। Whenever we put zinc granules in sulfuric acid, ठीक है, they made to react with each other. A salt and a gas is formed. The salt is zinc sulfate and the gas release is made to pass through a soapy solution. And in soapy solution it creates a bubble. And when we bring burning candle near the bubble, it bursts with a पॉप साउंड, वो बर्स्ट हो जाता है किसके साथ, पॉप साउंड के साथ। हेंस इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, पटपट की आवाज़ होती है दैट इज, तो उस पटपट की आवाज़ को इंग्लिश में हम पॉप साउंड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये पॉप साउंड ही हमें प्रूव करता है कि जो गैस रिलीज हो रहा है वो कौन है, द गैस इज हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ये क्वेश्चन आता है। तो आप इस एक्टिविटी को देख लो और टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस आप लोग लिख लो, ठीक है। आपको क्या लिखना है, आपको इसी को लैंग्वेज में पुट कर दो, व्हेन वी रिएक्ट जिंक ग्रैन्यूल्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और ऐसे आप लिख सकते हैं व्हेन वी पुट जिंक ग्रैन्यूल्स इन सल्फ्यूरिक एसिड अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड ए गैस इज रिलीज्ड, दैट व्हेन दैट गैस इज मेड टू पास थ्रू अ सोपी सॉल्यूशन इट प्रोड्यूसेस बबल्स, एयर बबल्स प्रोड्यूस करता है। एंड व्हेन वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर द एयर बबल्स इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड या इट बर्न्स विथ पॉप साउंड, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं इट बर्स्ट या इट बर्न्स विथ पॉप साउंड, ये पटपट की आवाज के साथ जल जाता है, ठीक है। तो दिस इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, आप इसको ध्यान से कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये था केमिकल प्रॉपर्टीज में कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो जब भी एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वो क्या देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी हमने देख लिया। हाइड्रोजन गैस क्या प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है।
जब भी उसको हम जलाते हैं तो इसका मतलब ये हमारा एक एक्टिविटी के फॉर्म से हमने हाइड्रोजन का टेस्ट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन, ये सेकेंड टॉपिक है, व्हेन मेटल carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids। ये दूसरा टॉपिक है। क्या होता है, क्या होगा जब मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। तो व्हेन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स, जब ये एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देते हैं, ये देते हैं सॉल्ट, वाटर और साथ में एक गैस देते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे हम लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या, व्हेन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, इट गिव्स या इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट, ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्या करेंगे ये एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं मेटल का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इट प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सही में एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप गैस यहाँ पे दिखा दो, है ना। एग्जाम्पल हम नीचे लिखते हैं, दैट इज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैस। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम दिखाते हैं। ठीक है, तो करते हैं। ये है सपोज मेटल कार्बोनेट ले लिया था, सोडियम Na2CO3। ठीक है, ये मेटल कार्बोनेट है, ये रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट किया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, या HCl मैंने ले लिया। ठीक है, ये हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे NaCl, सॉल्ट दे दिया, साथ में देगा H2O प्लस CO2, ये गैस रिलीज होगी। ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बन NaHCO3 ले लो, ये भी HCl के साथ रिएक्ट कराओ। ठीक है, तो ये भी देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इसको ऊपर वाले को बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2NaCl और यहाँ पे हो जाएगा 2। देखिए ये बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, दिस वन इज ऑलरेडी बैलेंस। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जब कोई भी ये मेटल कार्बोनेट, दैट इज मेटल हमने सोडियम को ले रखा है, तो ये सोडियम कार्बोनेट है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रखा है, और जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करें दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमें दे रहा है सॉल्ट, दैट इज NaCl, साथ में वाटर और साथ में गैस भी रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको करो। अब क्वेश्चन इसमें भी आता है, एक क्वेश्चन इसमें भी बहुत कॉमन है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट द गैस हियर रिलीज इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे हमने इसके पहले हाइड्रोजन गैस को टेस्ट किया था, है ना, उसको पता करने के लिए जो गैस उसमें रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है। वैसे यहाँ भी पूछा जाता है जो गैस रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका आप पता कैसे लगाएंगे, हाउ कैन यू टेस्ट द गैस। तो चलिए अब हम इसका करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं।
तो ये आ गया टेस्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, यस आई नो आपने कर लिया होगा। तो क्या है भाई इसका टेस्ट क्या है? तो सबसे पहला टेस्ट में ये लिखा जाता है इट एक्सटिंग्विशेस द फायर, है ना, ये आग को बुझा देता है, आपको पता ही है सबसे फेमस टेस्ट तो यही है, ये आग को बुझा देता है पहला। और दूसरा क्या है? दूसरा है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये समझ में नहीं आया, ये क्या होता है लाइम वाटर मिल्की? सबको पता है लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर क्या होता है? व्हाट इज दिस लाइम वाटर? तो ये आपने इक्वेशन लिख लिया होगा। अब हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। तो इसका इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लाइम वाटर होता है आपका CaOH होल ट्वाइस। स्लेक्ड लाइम को ही लाइम वाटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो, स्लेक्ड लाइम बोलो या लाइम वाटर बोलो। इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो गैस रिलीज हुआ था, उस गैस को जब हम इसमें पास करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है क्या? मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ बनता है CaCO3, साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा वाटर। क्या बनेगा? वाटर। तो ये जो होता है, ये होता है मिल्की इन कलर, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो जब भी लाइम वाटर में वो गैस पास करेंगे तो वो अगर मिल्की हो जाता है, समझो वो गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सा गैस है? तो आपको याद रखना टेस्ट में कि ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। जब इसको लाइम वाटर के साथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम। क्या हो जाएगा ये? स्लेक्ड लाइम। हिंदी में बोला जाता है इसको बुझा हुआ चूना। ठीक है, अजीब सा नाम है ना, मतलब पानी में जब डाल के हम क्विक लाइम को जब पानी में डालते हैं, ठीक है, तो वो लाइम वाटर बनाता है या स्लेक्ड लाइम बनाता है। तो ये आपका हो गया स्लेक्ड लाइम। जब इसमें ये गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पास करेंगे तो इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। मिल्कीनेस, नीचे मिल्की हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको ही पता है कि हाँ ये मिल्की हो जाता है। पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन। जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या होगा? ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो ये बोर्ड में आने वाला, मतलब आ रखा है क्वेश्चन, कई बार आ रखा है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको मिटा के, व्हेन कि जो लाइम वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो ये हमें मिल्की कलर में कन्वर्ट होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस CO2 इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन। जो बना इसमें एक्सेस CO2 पास होगा तो क्या होगा? तो व्हेन एक्सेस CO2 इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन, इसमें तो ये क्या होगा देख लो, CaCO3 प्लस H2O, ये है, इसमें हमने CO2 फिर पास कर दिया, इसके नीचे लिख दिया एक्सेस। क्या लिख दिया? एक्सेस। तो जब हम एक्सेस CO2 पास करेंगे तो ये बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, और ये क्या होगा? ये कलरलेस हो जाएगा। ये क्या होगा? कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। ये सॉल्युबल हो जाएगा पानी में पूरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन, ये क्या है नॉर्मली टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड में, पहला वाला ये है और फिर सेकंड वाला ये है। ये फर्स्ट है, पहले आपको ये करना है कि टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड हमने 2 पॉइंट देखा। ये इट एक्सटिंग्विशेस द फायर, आग को बुझा देता है। दूसरा इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो वो एग्जांपल ये वाला है, लाइम वाटर को ये मिल्की कर रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस CO2 इज पास थ्रू दिस लाइम वाटर या दिस सॉल्यूशन। ये जो बना ना लाइम वाटर जो बना रहा है, इसमें एक्सेस CO2 पास करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा व्हेन एक्सेस CO2 इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन, तो ये बनाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दैट्स इट। ये है सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, गॉट इट? इसको एकदम ध्यान से आप नोट कर लो। ठीक है, नीचे वाला मिटा रहा हूँ, ये पहले लिखना
फिर बाद में ऊपर वाला लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो हमने देख लिया टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस और टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।